ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि ये सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी अधिक नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। NMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करे। सबसे पहले हम TPMS की हिस्ट्री की बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करें ऑप्शनल फीचर्स, TPMS को लाया गया लग्जरी गाड़ियों के अंदर और आया था 1980 के अंदर। फर्स्ट पैसेंजर कार जिसने इसको अडॉप्ट किया वो थी पोर्शे 959 इन 1986। तो उस समय ये पोर्शे गाड़ी के अंदर फर्स्ट टाइम पैसेंजर कार के अंदर अवेलेबल किया गया। ये जो प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसे डिज़ाइन किया गया है मॉनिटर करने के लिए प्रेशर को इनसाइड द टायर यानी टायर के अंदर जो न्यूमेटिक प्रेशर है उसको, और वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल, कई सारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। TPMS technology in new car have counted to proliferate in the 21 countries in Russia, Europe, Japan, South Korea and many other Asian countries। यानी लगभग 21 कंट्रीज़ के अंदर ये जो है सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी बढ़ने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। अगर एक आंकड़े की अगर हम बात करें उसमें 14 नवंबर तक इसके फिटमेंट होने की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 54% पैसेंजर कार्स के अंदर इसको अवेलेबल करा दिया गया। तो ये था कुछ हिस्ट्री का पार्ट TPMS के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे बेनिफिट ऑफ TPMS, इसको लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो टायर जो है वो अधिकतर आपने सुना होगा फूल जाते हैं, क्यों? प्रेशर के कारण। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को मॉनिटर कर लेंगे। टायर के अंदर जो प्रेशर है उसको हम डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे क्लोजली बिल्कुल। तो इससे हमें कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे, जैसे ब्रेकिंग डिस्टेंस, गाड़ी की स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर हो पाएगी, सेफ्टी जो है वो गाड़ी की बढ़ जाएगी और ड्राइविंग कंफर्ट जिसे हम बोले वो बढ़ जाएगा। साथ ही जो गाड़ियाँ सड़क पर ऑलरेडी ट्रैवल कर रही हैं, जो ऑलरेडी चल रही हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ पाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें यदि टायर के अंदर हवा अनप्रॉपर है तो उस समय पर क्या होगा, हीटिंग और मैकेनिकल ओवरलोड के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो प्रेशर है वो सडनली क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, निकल रहा हो, अपने आप निकल जाए। यानी टेम्परेचर अपने आप बढ़ना और प्रेशर अपने आप ही चेंज होना, इनमें चेंजिंग आएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि भाई सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा ना हो, ये सिस्टम क्या करेगा, ऐसा नहीं होने देगा और गाड़ी का जो टायर है उसकी लाइफ को बढ़ाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें कि टायर का पंचर होना हवा को लीक कराता है, ये हम सभी जानते हैं। माइनर्स ऑफ पंचर भी जो है वो लीकेज को बढ़ा सकता है। तो सिर्फ पंचर से ही केवल हवा लीक होती है ज़रूरी नहीं है। अपने आप भी यदि आप देखेंगे कि गाड़ी को अगर आप खड़ी रखते हैं तो नेचुरली अपने आप ही कुछ समय के बाद गाड़ी के अंदर से हवा जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, हमें पहले ही बता देगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूल सेविंग की, तो अगर कोई भी टायर जो सही प्रकार से हवा नहीं भरी गई है, यदि उसके अंदर अगर मैं मान लूँ 8 से 10% अगर उसमें हवा सही प्रकार की नहीं भरी गई, जितनी रखनी चाहिए थी उससे 8-10% कम ही रखी गई है, तो उस केस में क्या होता है कि जो
1 से लेके 2% तक जो फ्यूल इकोनॉमी है वो क्या होती है, घट जाती है। अगर टायर का प्रेशर सही ना हो, 8-10% अगर कम हो, तो क्या होगा कि आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो घट जाएगा। अब बात करते हैं इम्प्रूव सेफ्टी की। तो यदि टायर में हवा कम है तो उस केस में क्या होगा कि जो ग्रिपिंग है सड़क के साथ वो अनप्रॉपर बन रही होगी, जिसके कारण टायर फेलियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही जो रिजल्टिंग है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, इंजरीज होती है, डेथ्स ऑफ ईयर। अगर हम सालाना की बात करें कि कितनी डेथ्स हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं, इंजरीज हो रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है इसके कारण। और टीपीएमएस लगाने से क्या होगा, ये चीज़ नहीं बढ़ेगी, इसको रोका जा सकेगा। इसको हमें सिर्फ पहले समझना है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें कि वातावरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मैं डायरेक्टली आपको हिंदी में बताते चल रहा हूँ कि वातावरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर टायर का प्रेशर कम है तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। टायर प्रेशर कम होने से कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा और पोल्यूशन कहाँ फैला देगा, एटमॉस्फेयर में। साथ ही यदि टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी क्या होगा, कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता है। लेकिन अगर हम ये सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन कंपोनेंट्स की। तो मेन कंपोनेंट्स में हमारे टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर्स जो कि टायर्स में लगे हुए हैं, मॉड्यूल जो कि गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, टीपीएमएस कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रूमेंट पैनल जो कि डैशबोर्ड पे लगा हुआ है जो बताएगा कि कितना प्रेशर है, वार्निंग लैंप जो हमें ये बताएगा कि कोई फॉल्ट है या नहीं, एंड बजर, ताकि यदि मान लीजिए लाइट किसी रीज़न से अगर काम नहीं कर रही है तो उस केस में ये बजर साउंड जो है वो हमें इंडिकेट करेगा। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं इस टीपीएमएस सिस्टम के, जिनके बारे में हम समझेंगे। अब बात कर लेते हैं टीपीएमएस सेंसर की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रोल अदा करता है। तो हम बात करें अगर इसकी, तो इसका अपना एक यूनिक नंबर है, यानी जितने भी टीपीएमएस होंगे उसका अपना यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा जो प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। ये जो प्रेशर को मॉनिटर करता है, इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे है, फ्रंट राइट में लगा हुआ है, फ्रंट लेफ्ट में लगा हुआ है, रियर लेफ्ट में लगा है, रियर राइट में लगा है। तो इसको पहले इसकी पोजीशन जो है वो हमें बतानी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद इसका इंफॉर्मेशन किसके अंदर डाल देंगे, पोजीशन का, कंट्रोल यूनिट के अंदर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ECU के अंदर इसके प्रोग्राम को डाल दिया जाएगा कि भाई ये जो सेंसर है ये किस पोजीशन पर लगा हुआ है, ताकि एक्चुअल पता चल सके कि कौन सा टायर जो है उसकी हवा कम या ज़्यादा हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम है इसमें होता क्या है कि जब ये एक्टिवेट होता है तो डायरेक्टली जो है हमारा टीपीएमएस सेंसर यूज़ करता है लो फ्रीक्वेंसी, रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेगा, एंड द कैप्चर ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रांसमिट। तो क्या करेगा कि डेटा जो है वो जो कैप्चर होगा उसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करेगा। जनरेशन जो हो रही है वो जनरेट कितने में हो रही है, लो फ्रीक्वेंसी पर। जो डेटा जनरेट हो रहा है वो लो पर हो रहा है, लेकिन उसको आगे हाई पर जनरेट करेगा फ्रीक्वेंसी में। तो ये जो डेटा है, ये डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली, क्या क्या चीज़ें इसके साथ और जुड़ी हुई है वो भी जान लेते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, एक चीज़ और है प्रेशर टेम्परेचर के साथ, वो है पोजीशन। जैसा कि ऊपर बताया गया कि इसकी जो पोजीशन है वो रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, तो पोजीशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, ये जो सेंसर है ये उस फॉल्ट को भी बताने का काम करेगा। इसके बाद यदि हम किसी टायर को आगे या पीछे बदल देते हैं एट द रोटेशन टाइम, या फिर किसी और रीज़न से अगर हम चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन बदलते हैं, तो क्या करना होगा, हमें उसको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसकी आईडी को।
यानी अगर टायर की पोजीशन अगर हम बदलते हैं तो पहले तो हमें ECU को बताना पड़ेगा कि हमने टायर जो है वो इंटरचेंज कर दिया है। सेकेंडरी पार्ट ये रहेगा कि अगर मैंने टायर ही दूसरा बदल दिया, मान लीजिए टायर जो है वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया या ख़राब हो गया या रिम उसका किसी तरीके के रीज़न से ख़राब हो गया, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ECU को यानी जो TPMS कंट्रोल यूनिट है उसको बताना पड़ेगा कि भाई अब ये जो टायर है ये दूसरा लगा रहा हूँ मैं, पहले वाला नहीं है, क्योंकि वो तो पहले वाले को ही ढूंढता रहेगा और पहले वाला टायर है नहीं, हमने दूसरा टायर लगाया तो उसका रजिस्ट्रेशन उसमें करना पड़ेगा। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या होगा, ID रजिस्ट्रेशन ना करने पर जो वार्निंग लैंप है वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, यहाँ आप देख पा रहे हैं और भी बहुत से कंपोनेंट्स इसमें, एंटीना है, सेंसर्स हैं, बैटरी है। इसकी जो बैटरी है वो 5 से 8 साल की लाइफ है उसकी, कि वो इतने समय तक चल सकती है। तो ऐसा क्यों है कि वो इतने समय तक चल पा रही है, आइए उसके बारे में समझते हैं। जो हमारे पास TPMS सेंसर लगाया गया है इसका फंक्शन क्या है, हमने समझा कि ये मेज़र कर सकता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड पोजीशन। इस सेंसर के अंदर कुछ मोड दिए गए हैं, जैसे है होल्ड मोड। होल्ड मोड में क्या होगा, यदि जितना प्रेशर रखना चाहिए था हमें टायर में उससे यदि 1 से 2 बार की गिरावट आती है, 1 से 2 बार की अगर गिरावट आती है तो उस केस में प्रेशर मेज़र करेगा एवरी 60 सेकेंड, हर 1 मिनट के अंदर मेजरमेंट करेगा सेंसर अपने आप, लेकिन कोई भी डाटा सेंड नहीं करेगा, यानी यूनिट को कोई भी डेटा नहीं बताएगा, सिर्फ सेल्फ ही रीचेक कर रहा है। इंक्रीज मोड, अगर इंक्रीज मोड की बात करें तो इसमें क्या होगा, पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा एंड अगर जितना प्रेशर टायर के अंदर रखना था यदि उससे 1 या 2 बार बढ़ गया, या वो उससे 1 या 2 बार बढ़ गया तो किस में चला जाएगा, होल्ड मोड में चला जाएगा। ठीक है, इस मोड के अंदर होगा क्या, इस मोड में होगा क्या, अगर प्रेशर मेजर करेगा वो कब, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इससे प्रेशर बढ़ रहा है, होल्ड मोड वाले से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तो होल्ड मोड में बोला इसने कि कम होगा तो ये मॉनिटर करेगा 60 सेकेंड और डाटा सेंड नहीं करेगा, लेकिन इंक्रीज मोड में जैसे ही जाएगा तो पावर ऑन हो जाएगी। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कितना, 1 से 2 बार। ठीक है, तो इस केस में ये क्या करेगा कि मेजर करेगा एवरी हाफ सेकेंड, यानी 0.5 से लेके 1 सेकेंड के अंदर मेजर करेगा और डेटा को पर सेकेंड डिलीवर करेगा। हम बात कर लेते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में क्या होगा, प्रेशर को मेजर करेगा 2 से 5 सेकेंड में एंड डेटा इज ट्रांसमिट एवरी 1 मिनट। अगर टायर का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या करेगा कि भाई प्रेशर जो है वो चेक कर लो 2 से 5 मिनट में और 1 मिनट में उसको डिलीवर करो एवरी 1 मिनट। तो इस प्रकार से जो हमारा TPMS सेंसर है वो एक लंबे समय तक उसकी एक बैटरी लाइफ बनती है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर अलर्ट मोड। अगर प्रेशर किसी रीज़न से उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जैसे प्रेशर की अगर मैं बात करूं कि टायर में जो है मान लीजिए प्रेशर जितना रखना था हमने उतना ही रखा, लेकिन गाड़ी पे वज़न ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो किस में चला जाएगा, चेंज होते के साथ ही वो चला जाएगा इंक्रीज मोड में। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर अलर्ट मोड। अब किसी रीज़न से जिस एरिया में गाड़ी चल रही है या जिस रोड पर गाड़ी चल रही है वहाँ पर फ्रिक्शन का लेवल क्या है, वहाँ पर हीट का लेवल क्या है। यदि हीट का लेवल 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया है वर्किंग का, तो वो फिर दोबारा से इंक्रीज मोड में चला जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक गुब्बारा है उसके अंदर हमने क्या किया कि हवा भर रखी है, अगर मैं उसके चारों तरफ का सराउंडिंग ऑफ एरिया टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो जो गुब्बारा है उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर का प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या होगा, वो इंक्रीज मोड में चला जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। TPMS कंट्रोल यूनिट। TPMS कंट्रोल यूनिट जो है उसका भी अपना कुछ काम है, उसको समझ लेते हैं।
कि ये जो यूनिट है ये क्या करती है कि इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर परफॉर्मेंस देती है और उस काम को पूरा करती है। सेकंड, सेल्फ डायग्नोस्ड, अपने सिस्टम को बार बार रीचेक करते रहना कि टायर से सेंसर से जो सिग्नल्स है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी जांच करते रहना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। मल फंक्शनिंग लैम्प कंट्रोल करना कि सिस्टम में यदि कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी तुरंत जांच की जाए कि भाई फॉल्ट आ गया है, उसकी जितनी जल्दी हो सके मल फंक्शनिंग लाइट को ऑन करें। यूज़ लॉजिक, अगर सेंसर कोई डेटा सही प्रकार से प्रोवाइड नहीं कर रहा तो क्या लॉजिक इस्तेमाल करना है, क्या लॉजिक इस्तेमाल करना है। कुछ लॉजिक्स जो होते हैं इसके अंदर डाले गए होते हैं कि यदि टेम्परेचर अलर्ट मोड में है, हाई प्रेशर मोड पर है, तो उस कंडीशन में आगे क्या लॉजिक इस्तेमाल करके अनदर मॉड्यूल्स को वो डाटा प्रोवाइड करना है। बात कर लेते हैं वर्किंग एट क्लोज लूप, यानी सिस्टम क्या हो रहा है, जहाँ से चालू हुआ वहीं पे बंद हो रहा है, फिर वहीं से चालू हो रहा है, फिर वहीं से बंद हो रहा है, यानी मॉनिटरिंग की गई और उसको आगे डिलीवर किया गया, फिर दोबारा उसको मॉनिटरिंग किया गया, फिर दोबारा उसे आगे डिलीवर किया गया। तो एक साइकिल पूरा का पूरा हमारा बन जाता है कि सेंसर ने सिग्नल जनरेट किया, आगे गया, और जो आगे हमें डेटा मिल रहा है उस डेटा के बेस पे फिर दोबारा उसको चेक करना। जैसे इसका फॉर एग्जांपल कि गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना था, फिर इसने मॉनिटर किया और आधे घंटे के बाद फिर डेटा भेज रहा है, तो उस समय कितना है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम क्लोज लूप में काम करना भी हमारे कंट्रोल यूनिट का काम है। डेटा स्टोर करना कि जितने भी सेंसर्स हैं उसकी आईडी है, उनकी पोजीशंस हैं, उसके डेटा को अपने अंदर स्टोर रखना। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कि सेम सिस्टम लगी गाड़ियाँ दो एक साथ खड़ी हैं, तो एक दूसरे का सिस्टम या एक दूसरे के टायर का अगर इन्होंने डाटा ले लिया तो सारा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इनकी अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो इसके अंदर स्टोर रहती है, ताकि ये सिर्फ उसी सेंसर को जज करे जो इसका है। ये नहीं कि बराबर में कोई दूसरी गाड़ी खड़ी है उसके टायर का प्रेशर सेंस करके और इसने गलत सिग्नल प्रोवाइड करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो परमिशन ग्रांट करता है चेक करने के लिए और डेटा को चेंज करने के लिए। चेक करने के लिए मीन्स कि यदि इसमें कोई ट्रबल आ रहा है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, क्या डेटा शो हो रहा है वो उसको हम चेक कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग दी गई है उसकी एप्लीकेशन को, उसके डेटा को बदला भी जा सकता है। लास्ट पॉइंट, डेटा शेयरिंग करना, अपना डेटा अनदर मॉड्यूल्स को भी ट्रांसफ़र करेगा ताकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों पे बेहतर कमांड बन सके। आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल क्या काम कर रहा है, ये जो है इट्स वर्क फॉर टीपीएमएस एंड इंडिकेट द ऑल टायर प्रेशर ऑन डिस्प्ले, यानी जितने भी हमारी गाड़ी के अंदर टायर रखे हुए हैं उनके प्रेशर को डिस्प्ले करने का काम हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल करेगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल टाइप जिसमें जो डिस्प्ले है वो केवल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए स्पेशली बनी हुई है, सिर्फ वो यही काम करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगी इंडिविजुअल में। और एक डिस्प्ले आती है कंबाइंड टाइप, ये पूरी मीटर पे ही लगा हुआ होगा और इसके अंदर सेपरेटली ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग को भी यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अब बात करेंगे कि मल फंक्शनिंग इंडिकेशन लैंप जो है हमारा है वो किस प्रकार का आएगा, वो उसका आइकॉन कैसा आएगा और उसका क्या मीनिंग है। तो एनी ट्रबल, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर जो MIL लाइट है वो ऑन करेगी। तो दो प्रकार से ये आइकॉन शो करेगा। एक ऐसा आप आइकॉन देख रहे हैं, इसमें बीच में आश्चर्यजनक चिन्ह बना हुआ है टायर के बीच में, तो यानी कि प्रेशर लो के बारे में बता रहा है। TPMS लो प्रेशर वार्निंग आइकॉन, यानी टायर का प्रेशर कम है। और यदि इसी आइकॉन के आउटर साइड में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ आइकॉन में देखें, इसका मतलब ये है कि TPMS सिस्टम में ही कोई फॉल्ट आ गया है।
टीपीएमएस सिस्टम के अंदर ही कोई फॉल्ट आ गया है तो उसके लिए ऐसा आइकॉन मिलेगा, और टायर का प्रेशर कम होने पर ऐसा आइकॉन मिलेगा। बात कर लेते हैं बजर की। तो कई बार अगर ये इंडिकेशन नहीं जलता है तो ये बजर अलार्म जो है ये इंडिकेट करने लग जाता है कि आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम हो गया है, तो उसकी जांच हमें करनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर वाहनों में हमें ये लाइट ही देखने को मिलती है, लेकिन कुछ लग्जरी व्हीकल्स के अंदर स्टार्टिंग में बजर सिस्टम भी लगाया गया था। अब बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो हमारे पास जो चारों टायर्स हैं या एक स्पेयर व्हील भी हम काउंट कर सकते हैं, तो जो सेंसर्स हैं वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। क्योंकि देखिए टायर तो गोल गोल घूम रहा है, उसमें ऐसी कोई वायर तो है नहीं, अगर कोई लगाएंगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो इन सेंसरों से निकलेगी विद आइडेंटिटी वो चली जाएगी हमारी कंट्रोल यूनिट के पास। ये उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, और रिसीविंग करने के बाद कैलकुलेशन हो जाएगी सभी टायर के अंदर कितना कितना प्रेशर है, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर सही से काम कर रहे हैं तो आगे शो करेगा डिस्प्ले पर प्रेशर कि कितना प्रेशर किस व्हील में यानी किस टायर के अंदर है। साथ ही बैटरी का परसेंटेज भी कई वाहनों में देखने को मिल जाता है यदि वार्निंग लैंप शो करेगा तो। अगर इनमें से किसी भी सेंसर के अंदर कोई फॉल्ट आता है या टायर का प्रेशर डाउन होता है तो हमें ये वाला लैंप येलो कलर का देखने को मिल जाएगा। साथ ही बजर का यदि ऑप्शन है तो बजर साउंड भी सुनने को मिल सकता है। साथ ही कैन एंड डीएलसी यानी इस मॉड्यूल का डेटा अनदर यूनिट्स को शेयर किया जा रहा है, साथ ही डीएलसी के द्वारा इसके डेटा को चेक भी किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल इसका वर्किंग है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन की। तो टीपीएमएस सेंसर का यदि हम इंस्पेक्शन करना चाहें तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। तो लगभग 2.5 से 3.5 वोल्ट के बीच में जो टीपीएमएस सेंसर के अंदर लगी हुई जो बैटरी है उसका वोल्टेज इनपुट होना चाहिए, कि इतना वोल्टेज उसके अंदर हो। इसके बाद बात करें ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यदि हम टीपीएमएस सेंसर की बात करें तो वो -40 से लेकर के 125 डिग्री के टेम्परेचर तक काम करना चाहिए। यदि ये इससे कम टेम्परेचर पर यदि काम कर रहा है या इससे ज़्यादा पर अगर हम इसे काम करवा रहे हैं तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो ये रेंज है उसकी पर्टिकुलर कि इस रेंज में इसको काम करना चाहिए। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे गैजेट्स इस प्रकार के आते हैं जिसके द्वारा हम डायरेक्टली फॉल्ट की जांच कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा। हम इसे पर्टिकुलर टायर के पास लेके जाते हैं, उसका आइडेंटिटी नंबर इसके अंदर डालते हैं और हम उस टीपीएमएस सेंसर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इसी के द्वारा हम चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टायर में प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, टायर की पोजीशन कौन सी है, साथ ही साथ कि उस सेंसर में जो बैटरी लगी हुई है वो कितनी उसके अंदर अभी पावर बची हुई है। यहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी आप इस बैटरी की जांच करें सभी ईच व्हील्स के अंदर तो लगभग सभी का बैटरी वोल्टेज एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में 10% है बाकियों में 90% हो। तो सभी में 90% हो या सभी में 10% हो, यानी सब में इक्वलिटी का होना ज़रूरी है। और यदि बैटरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन शो कर रहा है तो हमें बैटरी को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि बैटरी की लाइफ लगभग 5 से 8 साल की होती है। तो कोई भी फॉल्ट आने पर हम इस तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों की नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू।